गीता जयंती के शुभ अवसर पर एक वीडियो सीरीज प्रारंभ की जा रही है, गीता गीत। इसमें संस्कृत में गीता के श्लोक होंगे और गीत के रूप में या कविता के रूप में इसका एक्सप्लेनेशन होगा हिंदी में तथा इंग्लिश में, और इससे जो शिक्षा मिलती है, जो लर्निंग है, वो भी इंग्लिश में दी जाएगी। इसके डिटेल के लिए आप bpgupta.com भी रिफर कर सकते हैं। थैंक यू। वेदव्यास ने संजय, जो कि धृतराष्ट्र के सारथी थे, उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की या ऐसी सुविधा प्रदान की जो कुरुक्षेत्र में हुए सभी घटनाओं को लाइव शो की तरह देख सकें और धृतराष्ट्र को सभी कुछ वर्णन करके बता सकें कि वहां क्या हो रहा है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जो युद्ध के लिए लोग इकट्ठे हुए हैं, वो मेरे पुत्रों ने और पांडव के पुत्र क्या कर रहे हैं। दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तथा आचार्य मुख संगम्य राजा वचन ब्रवीत। हे राजा, दुर्योधन ने यह देख कर के पांडवों की सेना व्यूह में खड़ी हो गई है, तो वो आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कह रहे हैं। पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे, वो कहते हैं कि हे आचार्य, आप जो पांडुपुत्र जो आपके शिष्य हैं उनकी सेना को देखो, और इसे व्यूह में बनाया है द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने व्यूहाकार करके रचा हुआ है, क्योंकि वो सेनापति थे। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि योधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। इसमें भीम अर्जुन के समान बलशाली युधान, विराट, द्रुपद ये जैसे महारथी हैं। दृष्टिकेतुश्चेकिताना काशीराजस्य वीरवान पुर्जित कुंतीभोजश्च शैव्यश्च नरपुंगव। सभी नाम है। दृष्टिकेत, चेकितान, काशीराज जो बलवान हैं, और पुर्जित और कुंतीभोज और शैव्य ये सभी जो हैं मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वे महारथा। युधामन्यु हैं, विक्रांत उत्तम हैं, उत्तम जो उत्तरा के भाई, ये सब बलशाली हैं। सौभद्रो मतलब मन्यु है, द्रौपदी के पांचों पुत्र हैं और सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि भोजदिजोत्तम नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रमीमते। हमारी तरफ भी जो लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनको मैं आपको बताता हूँ। जो नायक हैं वो आपके जानने के लिए ये मैं बता देता हूँ। भवान भीष्मस्य कर्णस्य कृपश्च शमतिंजया अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य ये सभी जो हैं मतलब बहुत जयशाली हैं, बहुत जो हमेशा जीत लेते हैं सबको। अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त। अन्ये च बहवा शूरा मदर्थे त्यक्तजीवता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। और भी बहुत सारे सूरवीर हैं जो मेरे लिए अपना जीवन को छोड़ना चाहते हैं। नाना शस्त्र पहनना, अनेक तरह के शस्त्रों से रथ हैं और सभी युद्ध में विशारद हैं, चतुर हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्मा विरक्षितम पर्याप्तम तुदमे तेषां बलम भीमा विरक्षितम। अपर्याप्त जो भीष्म द्वारा रक्षित ये सेना जो है वो भीम
भीम द्वारा रक्षित सेना को जीतने में बिल्कुल सफल है, क्योंकि अभी भीष्म इतने बलशाली है, तो मतलब एक उनको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पहले हो गई। क्या अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्मेवापि रक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता, तो सब अपने अपने स्थान पर होकर भीष्म की ही रक्षा करें सबसे ज़्यादा, क्योंकि भीष्म ही सबसे बलवान है। तो कोशिश करो सब लोग भीष्म के साथ रहो, उनको कोई न छू पाए। तस्य संजन अनहर्षम कुर्विद्या पितामहा सिंहनादम विनद्योच्चै शंखम दद्मौ प्रतापवान। उसके तस्य संजय, उसकी जो है इतने हर्षकारी बातें सुनकर संजय, तो कुरुवृद्ध पितामह ने सिंहनाद करके सिंहनाद किया और एक शंख जो है फूंक दिया। तथा शंखाश्च भैर्यश्च पड़वानक गोमुखा सहसैवाभ्यहनन्त शब्दस्तुमलो भवत्। उस उनके भीष्म के शंख फूकने से ही एकदम नगाड़े, ढोल, मृदंग, नरसिंह आदि सब बजने लगे और उनका शब्द बड़ा भयंकर शब्द हुआ। तथा श्रुतैर्हयैर्युक्ते महती संजने स्थितौ माधवा पांडवाश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतु। उसके बाद सफ़ेद घोड़े पे के रथ में जो लगे हुए थे, सफ़ेद घोड़े जो जिस रथ में लगे थे, ऐसे रथ पे कृष्ण भगवान और अर्जुन वो भी आए और वो अपना दिव्य शंखों को उन्होंने बजाया। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीम कर्मा विकोदरा। पांचजन्य जो भगवान कृष्ण ने पांचजन्य नाम का शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त नाम का शंख बनाया, और जो बड़े पेट वाले भीम हैं उन्होंने पौंड्र नाम का शंख बजाया। पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीम कर्मा ब्रिकोदरा। ब्रिकोदरा बोला ना। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुला देवश्च सुघोष मणिपुष्पको। और युधिष्ठिर ने जो है कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम का शंख बनाया, और नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक नाम का शंख बजाया। काश्यश्च परमेश्वासा शिखंडी च महारथा दृष्टद्युम्नो विराटश्च शातिकश्च पराजिता। ये सभी नाम हैं। काशीराज ने और शिखंडी ने सभी महारथी थे। धृष्टद्युम्न, विराट, सातिक और सातिकी जो कि अजय सातिकी हैं। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशा पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मु पृथक पृथक। द्रुपद ने और द्रौपदी के पुत्रों ने सबने अलग अलग शंख बजाए। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि विदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमलो व्यनुनादयन्। और इतना धृतराष्ट्र पुत्रों का और सबके जो शंख बज के इतना जोर से शोर हुआ कि लोगों के दिल कांपने लगे। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदय विदारने लगे। तो हाँ, उस जो शंखनाद हुआ तो उसे धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। अब इसी को मैं आपको एक कविता में सुनाता हूँ। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में पहुंचे युद्धोन्मुख कौरव संतान। पांडुपुत्र निज पुत्र कर रहे क्या पूछे धृतराष्ट्र महान। संजय तब वर्णन करते गुरु द्रोण दुर्योधन का संवाद। कौन कौन से योद्धा उत्सुक लेकर मन में रणोन्माद। पांडुपुत्र सेना देखो धृष्टद्युम्न से निर्देशित। भीमार्जुन द्रुपद विराट शैब्य सौभद्र द्रौपदी पुत्र सहित। पुरजित उत्तम जाचे कितान सब कुंती भोज से महारथी। काशीराज और युधामन्यु भी है रणबांकुरे वीर व्रती। अपने दल बल के संग यहाँ करे युधिष्ठिर का गुणगान। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में पहुंचे युद्धोन्मुख कौरव संतान।
मेरे दल के और विशेष योद्धाओं को गुरुवर जानो। गुरु आप पिता में भीष्म कर्ण अश्वत्थामा को पहचानो। यह सोमदत्त सुत भूरिश्रवा गुरु कृपाचार्य है सदा जयी। मेरे हित जीवन मोह त्याग रण में विकर्ण होने विजयी। सभी वीर आयुध से युक्त है युद्ध कला में पारंगत। भीष्म रक्षित सेना है निर्जीव को कर सकती आहे। भीम रक्षित सेना कंबल की है जय हित आसान। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में पहुंचे युद्धोन्मुख कौरव संतान। अपने अपने मोर्चे पर लग जाए सभी सज्जित होकर। सभी ओर से रहे पिता में भीष्म की रक्षा डटकर। सिंहनाद कर उठे पिता में हर्षित कर दुर्योधन को। शंख बजाया वीर प्रतापी ने सबके उद्बोधन को। ढोल मृदंग नगारे शंख बजे भयकारी ध्वनि करते। श्वेत अश्वेत युद्ध महान रथ में अर्जुन कृष्ण दिखे बढ़ते। बजा उठे देवदत्त धनंजय पांचजन्य श्री कृष्ण महान। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में पहुंचे युद्धोन्मुख कौरव संतान। मौन भीम महाराज युधिष्ठिर अनंत विजय ले करते घोष। मणिपुष्पक सहदेव बजाते नकुल लिए कर शंख घोष। कौशिराज से परम धनुर्धर और शिखंडी महारथी। धृष्टद्युम्न विराट सात्विकी अपराजित और वीर प्रति। सौभद्र द्रुपद द्रौपदी पुत्र सब रब्बी बजाने लगे तभी। अपने अपने शंख ध्वनि से पूनब गुंजाने लगे सभी। धृतराष्ट्र के उर्ण विदीर्ण हुए सुन रण भेरी की तान। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में पहुंचे युद्धोन्मुख कौरव संतान। ये थी गीतमयी कविता जो गीता के संस्कृत का श्लोकों का पूरी तरीके से हिंदी अनुवाद है। आशा है पसंद आई होगी और हमारे अगले एपिसोड के लिए आप प्रतीक्षा करेंगे।